हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए है और विषय है हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख रचनाएं, लेखक और विधाएं। इन पर आधारित आज प्रश्न हल करेंगे। पहले उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, इसके बाद MCQs के रूप में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, क्योंकि अब आपके विद्यालय भी खुल चुके हैं और पढ़ाई यहाँ पर जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई में कोताही बिल्कुल ना बरतें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अगर वो समय प्रबंध करके पढ़ाई नहीं करेंगे, समय का प्रबंध करते हुए, तो वो बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन या अच्छे अंक प्राप्त करने में उनको कठिनाई आएगी। इसलिए आप अपने शेड्यूल के अनुसार एक समय सारणी बना लें, उसके अनुसार अपनी तैयारी करें ताकि समय रहते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप अन्य विद्यार्थियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो आइए चलते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक और किस विधा की रचना है। ये इसका आज लास्ट पार्ट है। तो अगली रचना है राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता। ये निबंध विधा की रचना है और इसके जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके बाद है राष्ट्रीयता। ये निबंध विधा की रचना है, बाबू गुलाब राय इसके लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी, ये कहानी है, इंशाअल्लाह खां इसके रचनाकार है। अब ये एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और इसमें काफ़ी डाउट रहता है बच्चों कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो आपको मैं बता दूं, अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई हो, एक ही होगा ऑप्शन में, तो आप उसके ऑप्शन के अनुसार टिक लगा सकते हैं, क्योंकि हिंदी तो चाहे इंदुमती को लगा दें ऑप्शन में हो, अगर यह रानी केतकी की हो तो रानी केतकी कहानी लगा दें। इनमें से कोई एक ही होगी, ठीक है बच्चों। अगला है राजश्री। राजश्री ये नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसके बाद है रूपक रहस्य। ये आलोचना विधा की रचना है, श्याम सुंदर दास की रचना है ये। और इसके बाद रेणुका कविता है और रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। रेती के फूल इम्पोर्टेंट रचना है रामधारी सिंह दिनकर की और ये निबंध विधा की रचना है। रेती के फूल निबंध विधा की रचना है और रामधारी सिंह दिनकर की ये प्रमुख निबंध विधा की रचना है। अगली रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस ये नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश इसके लेखक हैं। फिर लोकमान्य तिलक, ये जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक हैं जय प्रकाश भारती। फिर विचार प्रभा, ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार प्रभा इम्पोर्टेंट रचना है, पिछले वर्ष इंटर की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, विचार प्रभा किसकी रचना है या किस विधा की रचना है। तो ये आलोचना विधा की रचना है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर विचार भी थी, ये निबंध विधा की रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, बेहद ही इम्पोर्टेंट रचना है। और इसके बाद बट पीपल निबंध विधा की रचना है और रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। बट पीपल ध्यान रखना बच्चों। इसके बाद है वीणा काव्य है, ये कविता वियोगी हरि की रचना है। और इसके बाद शिक्षा और शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक अज्ञे जी है। इसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ संस्मरण विधा की रचना है, माधवी वर्मा इसकी लेखिका हैं। श्रृंगार रस मंडन ब्रजभाषा गद्य है, विठलनाथ इसके लेखक हैं। और अगली रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के
4 अध्याय इंपॉर्टेंट रचना है और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, निबंध विधा की रचना बच्चों ये। और संगीत शाकुंतल नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। संस्मरण, संस्मरण जो रचना है वो संस्मरण विधा की रचना है, इसके लेखक हैं काका कालेलकर। कौन है इसके लेखक? अगली रचना है संग्राम, बेहद इंपॉर्टेंट रचना बच्चों। संग्राम नाटक विधा की रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश ये स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। सत्य हरिश्चंद्र ये नाटक विधा की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। इसके बाद सरदार भगत सिंह जीवनी विधा की रचना है, जयप्रकाश भारती इसके लेखक हैं। फिर है सरस्वती, सरस्वती क्या है? सरस्वती एक पत्रिका है जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। और इसके बाद सांद गीत, सांद गीत और सर्वोदय की बुनियाद, सर्वोदय की बुनियाद जो है निबंध विधा की रचना, इसके लेखक हैं हरिभाव उपाध्याय। ये रचना परीक्षा में पूछी नहीं जाएगी। सांद गीत ध्यान रखना ये काव्य है, कविता है, माधवी वर्मा की रचना है। सागरों की लहरों पर, सॉरी सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर ये यात्रा वृतांत है। सागर की लहरों पर यात्रा वृतांत है, यानी यात्रा साहित्य विधा की रचना है और भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। इसके बाद साधना के पथ पर निबंध विधा की रचना हरिभाव उपाध्याय की रचना है। और साहित्य शिक्षा और संस्कृत निबंध विधा की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। और अगली रचना है साहित्यालोचन, इंपॉर्टेंट रचना बच्चों ये साहित्यालोचन, कक्षा हाई 10 और 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रचना है साहित्यालोचन, आलोचना विधा की रचना है और श्याम सुंदर दास इसके लेखक हैं। और अगली रचना है साहित्य और कला, साहित्य और कला निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। और अन्य महत्वपूर्ण रचना हैं जिसमें अगली रचना है सिद्धांत और अध्ययन, सिद्धांत और अध्ययन ये काव्य शास्त्र की रचना है, बाबू गुलाब राय इसके लेखक हैं। सुख सागर खड़ी बोली गद्य की रचना मुंशी सदाशिवलाल इसके लेखक हैं। सुलोचना, सुलोचना निबंध विधा की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। सुलोचना किस विधा की रचना है बच्चों? निबंध विधा की रचना, और इसके जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे टाइप करें या इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें सभी बच्चे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो भारतेंदु युग के लेखक हैं, क्योंकि भारतेंदु युग का जो नाम है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा है। भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक, सॉरी बच्चों 1868 से 1900 ईस्वी तक जो है भारतेंदु युग की सीमा है। जो पूर्व भारतेंदु युग है उसकी सीमा है 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा बेहद ही इम्पोर्टेंट रचना है। इसके जो लेखक हैं धर्मवीर भारती और किस विधा की रचना? उपन्यास विधा की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। अगला सूर साहित्य, सूर साहित्य आलोचना विधा की रचना है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूर साहित्य सूर सागर की रचना नहीं है बच्चों, सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है जो कि आलोचना विधा की रचना है। फिर सेवा सदन, अगली रचना है सेवा सदन, सेवा सदन ये उपन्यास विधा की रचना है, मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। स्कंदगुप्त ये ऐतिहासिक नाटक है, नाटक विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। फिर स्मृति की रेखाएं इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों, संस्मरण विधा की रचना है और इसकी लेखिका है माधवी वर्मा। इसके बाद है हंस, अब ये हंस क्या है? हंस एक पत्रिका है, इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद जी रहे हैं। फिर है हुंकार, ये काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है हुंकार। इसके बाद हटी हमीर, ये नाटक विधा की रचना है पंडित प्रताप नारायण मिश्र की। क्योंकि कक्षा 9 में आपने पंडित प्रताप नारायण मिश्र के बारे में पढ़ा था, उनकी जो उनका जो पाठ था वो बात था और पहला ही चैप्टर है कक्षा 9 में। तो जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं उनको इनके बारे में भली बात ही जानकारी होगी। तो इनकी रचना याद रखना, हटी हमीर नाटक विधा की रचना है जो कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगली रचना है
हिंदी काव्य विमर्श, ये आलोचना विधा की रचना है, बाबू गुलाब राय इसके लेखक हैं। इसके बाद है जो रचना हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, आलोचना विधा की रचना है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसके लेखक हैं। फिर है हिंदी साहित्य, ये आलोचना विधा की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, इम्पोर्टेंट रचना बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास विधा की रचना है। ये इसकी आपको विधा नहीं पूछ जाएगी, इसके लेखक पूछ जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगली रचना है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये इतिहास विधा की रचना है और बाबू गुलाब राय इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य विमर्श, ये आलोचना विधा की रचना है, परदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। और हिंदी शब्द सागर, ये श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी साहित्य नए संदर्भ में, आलोचना विधा की रचना है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है। हिमालय की पुकार, ये जयशंकर भारती की रचना है। और हिमालय प्रवास यात्रा विधा की रचना काका कालेल की रचना है। और जो अंतिम रचना है उसका नाम है क्षणदा, सॉरी अंतिम नहीं रचना, हाँ ये अंतिम रचना है, इसका नाम है क्षणदा, ये निबंध विधा की रचना है, महादेव वर्मा की रचना है, ध्यान रखना क्षणदा। अब शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युगीन जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कक्षा 10 में, क्योंकि कक्षा 12 के लिए वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके पाठ्यक्रम में शुक्ल और शुक्लोत्तर युग ही दिया गया है। तो आप इस युग की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पत्रिकाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली जो पत्रिका है यहाँ पर दी गई है नागरी प्रचारणी पत्रिका, इसके जो संपादक रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चांद पत्रिका का संपादन महादेव वर्मा ने किया है। माधुरी पत्रिका का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया है। और हरिजन सेवक पत्रिका का संपादन योगी हरि ने किया है। और छाया पत्रिका का संपादन पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया है। और धर्मयुग पत्रिका का संपादन धर्मवीर भारती ने किया है। इंदु पत्रिका का संपादन अंबिका प्रसाद गुप्त ने किया है, इम्पोर्टेंट पत्रिका है, इसको ध्यान रखना। जागरण पत्रिका का संपादन शिव पूजन साय ने किया है। ये पत्रिका इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद होनी चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट है उनकी चर्चा कर लेते हैं। मर्यादा रचना जो है मुंशी प्रेमचंद, मर्यादा पत्रिका जो है मुंशी प्रेमचंद की पत्रिका है, इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसके बाद है हंस पत्रिका, ये मुंशी प्रेमचंद जी की पत्रिका है। कादम्बनी पत्रिका राजेंद्र अवस्थी की पत्रिका, या इस पत्रिका का संपादन राजेंद्र अवस्थी ने किया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण गद्य लेखक और उनकी रचनाएं। उनकी रचना किस विधा पर आधारित है जिसकी चर्चा हमने आज के वीडियो में की। तो ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस पर आधारित जो MCQs बनते हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और वो क्लास आपकी लाइव क्लास होगी, उस क्लास को आप लाइव ही अटेंड करें और लाइव ही कमेंट करें। और इसलिए जो भी वीडियो ये पढ़ाए गए हैं 3 वीडियो, इनको आप इनकी रचनाओं को याद कर लें, ठीक है। और तभी इसका टेस्ट होगा। इसका जब टेस्ट होगा, लाइव क्लास होगी, आपको सूचना व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी जाएगी। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप आज ही व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और टेलीग्राम पर आपको आने वाले समय में इसी के MCQs मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।